बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 52 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मंदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम कन्वोल्यूशन के मुतालिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन जो है वो टू पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शंस की जो है उससे क्या मुराद है, और फिर कन्वोल्यूशन के आइडिया को यूज़ करते हुए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की टेक्निक्स को सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए किस तरह से आप आसानी के साथ जो देखने में बाहर जिनका लेप्लास या लेप्लास इन्वर्स मुश्किल नज़र आता है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए वो बआसानी ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन जो है वो चीज़ क्या है। लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन ज़ीरो इन्फिनिटी। द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, तो ये कंडीशन है कि दोनों जो हैं वो पीसवाइज कंटिन्यूस होने चाहिए। द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज़ डिनोटेड बाय एफ स्टेरिक जी। इसको एफ स्टेरिक जी से डिनोट किया जाता है। जैसे आप दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन करते हैं ना किसी ऑपरेशन के तहत, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन को हमने स्टार से जो है वो डिनोट किया है। तो एफ़ और जी की कन्वोल्यूशन को हम एफ स्टेरिक जी जो है वो उस से जो है वो डिनोट करते हैं। अब क्योंकि एफ बी जो है वो टी का फंक्शन है और जी जो है वो भी टी का फंक्शन है, तो इन दोनों की जो कंपोजिशन है एफ स्टेरिक जी वो टी का फंक्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगी। और ये कैसे डिफाइन है कन्वोल्यूशन? ये होगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। ये इसका डिफाइनिंग जो है वो इंटेग्रल है। चूँकि ये इंटेग्रल है तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी, पीसवाइज कंटिन्यूटी जो है वो इंटेग्रल के लिए ज़रूरी होती है, लिहाजा हमने ये शराइत जो है वो इस इंटेग्रल के लिए लगाई हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कन्वोल्यूशन की जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इट कैन बी ईज़िली वेरीफाइड दैट कि एफ स्टेरिक जी जो है वो जी स्टेरिक एफ के बराबर होता है, यानी इनकी तरतीब आगे पीछे करने से जो है वो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सो कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज़ आल्सो डिफाइंड एज, ये जो बात अभी मैंने ऊपर की है, अगर एफ स्टेरिक जी है तो आपने देखा कि जो पहले फंक्शन है उसमें से टी माइनस यू और बाद वाले में जी ऑफ यू डी यू, तो अगर मैं जी स्टेरिक एफ करूँगा तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ टी ही रहेगा और जी ऑफ टी माइनस यू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पे कम्यूटेटिविटी जो है वो होल्ड करती है, यानी एफ स्टेरिक जी स्टेरिक एफ के बराबर है। सो इसका मतलब ये है कि जी स्टेरिक एफ का एक्सप्रेशन क्या होना था भला? वो होना था ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो हमने देखा कि कन्वोल्यूशन जो एफ और जी की है उसको हम फिर इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एफ स्टेरिक जी ऑफ टी ये बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी, पहला जो है वो एफ ऑफ यू और बाद वाले में से जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको मैं ज़्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में जो है वो इस्तेमाल करूँगा। सो ये आपको ज़ुबानी जो है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो कन्वोल्यूशन जिसको सेटिस्फाई करती है वो क्या है कि एफ स्टेरिक जी प्लस एच जो है ये बराबर होगी एफ स्टेरिक जी प्लस एफ स्टेरिक एच के, यानी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एफ स्टेरिक है, अंदर दो फंक्शंस की एडिशन है तो एफ स्टेरिक दोनों के साथ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी नंबर्स की तरह की प्रॉपर्टी है कि जैसे दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, उन नंबर्स में से एक अगर ज़ीरो हो तो प्रोडक्ट उनकी ज़ीरो होगी। ऐसे ही एफ स्टेरिक ज़ीरो फंक्शनल जो है वो, ये बेसिकली ज़ीरो यहाँ पे फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो एफ स्टेरिक ज़ीरो फंक्शन जो है ये ज़ीरो के बराबर आपके पास हो जाएगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखे और मैंने आपको बताया कि एफ़ और जी की कन्वोल्यूशन के लिए मैं ये फार्मूला जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में इस्तेमाल करूँगा। एफ स्टेरिक जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। नेक्स्ट हम एक थ्योरम जो है वो उसको स्टेट करने जा रहे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि दो फंक्शंस की कन्वोल्यूशन जो है उसका लेप्लास कैसे है, और फिर कन्वोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करने का क्या फार्मूला है। वो दोनों आपको जो है वो इस थ्योरम के अंदर दिए गए हैं।
इसके बाद हम 2 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम लेप्लास फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कन्वोल्यूशन का, और कन्वोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है उसमें भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। थ्योरम है जी कि लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन ज़ीरो इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये जो एफ और जी हैं ये आपके पीस वाइज कंटिन्यूस हैं, और साथ में एक और प्रॉपर्टी भी क्या है, वो क्या है कि एफ और जी दोनों जो है ना ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शंस हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने एक आपको थ्योरम करवाया था जिसका नाम था एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कि किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको याद हो तो उसमें यही 2 प्रॉपर्टीज़ थी कि फंक्शन को जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जो है वो होना चाहिए, फिर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो 2 कंडीशनें आपको दी हुई हैं कि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जो है पीस वाइज कंटिन्यूस हैं और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं, तो यहाँ से ये बात इंश्योर हो गई कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों एग्जिस्ट हमारे पास जो है वो कर रहे हैं। और मज़ीद हमने जो यहाँ से डिनोट किया है वो ये किया है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये एफ ऑफ एस के बराबर है, और इसी तरीके से लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी को हमने कैपिटल जी ऑफ एस से जो है वो डिनोट किया है। देन नंबर 1, कन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है, यानी लेप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी ऑफ टी ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एस। यानी ये जो एफ है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ एस कहा है ना, तो एफ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय ये वाला लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी बराबर है जी ऑफ एस, तो जी ऑफ एस का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी एफ और जी की कन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या किसके बराबर होगा, एफ और जी दोनों के लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एक तो ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसी फार्मूले के दोनों तरफ अगर मैं लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दूं तो लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ये बराबर हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स जब इस पर अप्लाई होगा तो लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स ख़त्म हो जाएंगे, और एफ स्टेरिक जी ऑफ टी। तो ये फार्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए कि लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस, यानी अगर एस वाले 2 आपस में फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा एफ स्टेरिक जी ऑफ टी के। एफ स्टेरिक जी ऑफ टी यानी कि इस फंक्शन का इन्वर्स, इसका इन्वर्स, एफ और जी दोनों निकालें और उनकी कन्वोल्यूशन आप ले लें। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एफ स्टेरिक जी ऑफ टी को मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एस जी ऑफ एस की मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इन दोनों की कन्वोल्यूशन है, जिसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट डिफाइनिंग स्टेप और सेकंड डिफाइनिंग स्टेप, ये दोनों फार्मूले भी आपको जो है वो क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए ज़ुबानी याद होने चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 11.2 की 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 21 और एग्जांपल नंबर 22। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 21 क्या है, एफ ऑफ टी आपको फंक्शन दिया हुआ है टी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हर जगह पे ही कंटिन्यूस है, तो ऑफ कोर्स हर जगह पे पीस वाइज कंटिन्यूस भी है। जी ऑफ टी दूसरा फंक्शन, ये है कॉज ऑफ टी। आप जानते हैं कि कॉज टी जो है ये भी हर रियल नंबर के लिए जो है वो डिफाइंड होता है, और ये भी जो है वो आपकी सारी की सारी रियल लाइन के ऊपर ये भी कंटिन्यूस होता है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों कंटिन्यूस हैं और ये ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी हैं, तो इनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी एग्जिस्ट करता है और लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। अब हमने एफ और जी 2 फंक्शन दे दिए गए हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एफ स्टेरिक जी मालूम करना है। एफ स्टेरिक जी से मुराद एफ और जी की कन्वोल्यूशन है। पहले हमने कन्वोल्यूशन निकालनी है, फिर नंबर 2। इसके बाद हमने क्या करना है, कन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस मालूम करना है, और इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला लेप्लास ऑफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, ये बराबर होता है एफ स्टेरिक जी ऑफ टी के। तो ये हमने जो है वो यूज़ करना है, और एफ स्टेरिक जी ऑफ टी का डिफाइनिंग रूल क्या है, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम एफ और जी की कन्वोल्यूशन यानी एफ स्टेरिक जी को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वी कंप्यूट द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। बाय डेफिनेशन एफ स्टेरिक जी ऑफ टी जो है ये बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी
एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, या ये बराबर हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और ये एफ ऑफ यू कैसे निकलेगा ये देखें ज़रा। एफ ऑफ टी के बराबर है, तो दोनों साइडों पर टी को अगर आप यू से रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ यू जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू। अब आगे जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जी ऑफ टी आपको दिया हुआ है कॉज ऑफ टी, तो आपने टी को रिप्लेस करना है टी माइनस यू के साथ दोनों साइडों पर। तो जी ऑफ टी माइनस यू क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ टी माइनस यू। सो ये फार्मूले में वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एफ ऑफ यू की जगह पे आ जाएगा यू, और जी ऑफ टी माइनस यू की जगह पे आ जाएगा कॉज ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी यू इसी तरीके से, और कॉज ऑफ टी माइनस यू यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको ज़रा अगर आप इसके ऊपर यूज़ करें तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ टी कॉज ऑफ यू प्लस साइन ऑफ टी साइन ऑफ यू डी यू। मज़ीद बरा मैं इस u को दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करूँगा, और इस इंटेग्रल को मैं अलग अलग कर दूँगा दोनों टर्म्स के ऊपर। सो ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी यू कॉज ऑफ यू डी यू प्लस इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी यू साइन ऑफ यू डी यू। इन दोनों में से चूँकि ये u के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो कॉज ऑफ टी कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, इसी तरीके से इसमें से साइन ऑफ टी बाहर आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास बच गया है u कॉज ऑफ यू, तो इस पे लगेगी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये आपने एफएससी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का तरीका सीखा था। वहाँ पे आपने देखा था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, पावर की फॉर्म में, तो आप पावर वाले को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और सेकंड फंक्शन लेते हैं इसको कॉज वाले को। तो क्या रूल होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी यू एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो कॉज ऑफ यू की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ यू, और ऑफ कोर्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टी फिर होती है माइनस की साइन, इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी। इंटीग्रेशन करके जो आंसर आया है यानी साइन ऑफ यू आया है वो लिख दिया, और डेरिवेटिव किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का। तो u का डेरिवेटिव u के लिहाज से यानी डी यू बाई डी यू वो 1 होता है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया है साथ में डी यू प्लस साइन ऑफ टी, और इस पर भी मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया है। तो ये सेकंड फंक्शन है साइन u, और u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन u की होती है माइनस कॉज u, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन u एज इट इज़, तो साथ में माइनस आ गया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t है, माइनस की साइन के साथ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t है, और साइन u की इंटीग्रेशन का आंसर माइनस कॉज ऑफ u, और u का डेरिवेटिव u के लिहाज से तो ये 1 है डी यू। तो कॉज ऑफ t, अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की तो हर u की जगह पे t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t साइन t माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर। फिर माइनस की साइन के साथ ये जो साइन ऑफ u है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज u, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t प्लस साइन ऑफ t एज इट इज़, और अपर लिमिट पुट की इसमें t तो माइनस टी कॉज ऑफ t, और माइनस जब लोअर लिमिट पुट की तो 0। फिर ये वाला आपका माइनस जब बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस कॉज का जो है वो इंटेग्रल होता है साइन u, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ t। ये t साइन t प्लस 0 जो है ये बेसिकली आप ख़त्म कर देंगे, और इसमें अब आप अपर लिमिट, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये जो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, और अपर लिमिट पुट की तो कॉज टी माइनस लोअर लिमिट पुट की तो कॉज 0 प्लस साइन टी, और माइनस टी कॉज ऑफ टी प्लस 0। फिर इसमें अपर लिमिट पुट की तो ये हो गया साइन टी, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ये हो गया साइन 0। तो ये हो गया जी हमारे पास कॉज ऑफ टी, और टी साइन ऑफ टी प्लस कॉज ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, प्लस साइन ऑफ टी इंटू जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये जो है आपकी माइनस टी कॉज ऑफ टी है ये एज इट इज़ 0 ख़त्म हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन टी एज इट इज़। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब कॉज टी को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, इधर आप साइन टी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टेप आ गया। इसमें टी कॉज टी साइन टी कैंसिल आउट हो गया माइनस टी कॉज टी साइन ऑफ टी के साथ, एक चीज़, और दूसरा कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर को जब हमने इकट्ठा किया तो इसका आंसर आ गया 1। तो फाइनली एफ स्टेरिक जी ऑफ टी, यानी कि एफ और जी की जो कन्वोल्यूशन है इसका आंसर आ गया 1 माइनस कॉज ऑफ टी। तो ये पहली चीज़ जो हम इस क्वेश्चन में मालूम करना चाह रहे थे इस एग्जाम्पल में वो हमने फाइंड आउट कर ली, और वो निकली है 1 माइनस कॉज ऑफ टी। अब अगली बात क्या है जी,
अब हमने क्या मालूम करना है, लेप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी ऑफ टी, यानी एफ और जी की जो कन्वोल्यूशन है इसका लेप्लास। तो अभी जो ऊपर हमने थ्योरम बयान किया था उसके मुताबिक जो लेप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी ऑफ टी होता है ये होता है एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस। और याद रहे एफ ऑफ एस क्या है, ये वाले एफ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और जी ऑफ एस क्या है, इस जी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे आपको इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है। एक्चुअली मुझे ये मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है। तो एफ ऑफ टी टी के बराबर आपको दिया हुआ है। पहले एफ ऑफ एस निकालने के लिए आप इसके दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मैं इसी को एफ ऑफ एस भी कहता हूँ, और ये लेप्लास ऑफ टी है। फार्मूला आपको बच्चे मैंने ये ऑलरेडी प्रूफ करवाया हुआ है कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन जो होता है ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। इसको जब हम एन की वैल्यू 1 के लिए इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 1 प्लस 1। तो एफ ऑफ एस जो है ये हो जाएगा 1 ओवर एस का स्केयर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अब इस फार्मूले में पुट करने के लिए मुझे ये जी ऑफ एस भी चाहिए। तो जी ऑफ एस के लिए मैं पहले जी ऑफ टी को देखता हूँ कि वो है कॉस टी। तो इस पर जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर दूँ तो जी ऑफ एस जो है वो असल में लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी ही होगा, और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी। और कॉज ऑफ टी का लेप्लास जो होता है ये होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो लिहाजा लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी जो है ये बराबर हो जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी का जो ए की जगह पे यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी जो है ये हो गया एस ओवर एस स्केयर प्लस 1 स्केयर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये जो 2 और 3 में हमने कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस की जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इनको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लेप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी ऑफ टी जो है ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एस जी ऑफ एस के। एफ ऑफ एस हमने ऊपर अभी निकाला है 1 ओवर एस स्केयर, और जी ऑफ एस हमने निकाला है एस ओवर एस स्केयर प्लस 1। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर आया 1 ओवर एस इंटू एस स्केयर प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर था। अब अगली बात, अब हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना है। इट इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। जो आज के लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम करवाया है उसमें क्या फार्मूला था भला लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस का। उसके मुताबिक लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस ये बराबर होता है एफ स्टेरिक जी ऑफ टी के, और मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज ऑफ टी। वैसे तो ये मुझे मालूम करना पड़ना था, लेकिन चूंकि इस सवाल में देखें मैंने ऊपर मालूम किया हुआ है डिटेल के साथ, तो यहाँ पे ये देखें एफ स्टेरिक जी ऑफ टी बराबर है 1 माइनस कॉज ऑफ टी। लिहाजा मुझे अब यहाँ पे मैं एज इट इज़ वो लिख दूंगा। अगर ये मैंने ना कैलकुलेट किया होता तो ये मुझे लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस निकालने के लिए इनकी कन्वोल्यूशन निकालनी पड़नी थी। तो फिर आपने देखा कि लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस एस स्केयर प्लस 1 ये बराबर है 1 माइनस कॉज ऑफ टी। तो इस सवाल में कन्वोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना सीखा और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपने फाइंड आउट करना सीखा। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22 के सोल्यूशन को। क्या हमने करना है जी, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, 2a स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर का। इसको वैसे भी डिफरेंट टेक्निक से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, ताहम हम यहाँ पे कन्वोल्यूशन वाली टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ, ये मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा इस पर, ये वाला, ये फार्मूला बच्चों मैं यहाँ पे लगाऊंगा। लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस, दो फंक्शनों की मल्टीप्लिकेशन, ये किसके बराबर होता है, ये एफ स्टेरिक जी ऑफ टी के बराबर होता है। और फर्दर एफ स्टेरिक जी ऑफ टी किसके बराबर है, ये बराबर है 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। लिहाजा अब सबसे पहली बात, मैं इसको दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा। मैं 2 को अगर अलहदा कर दूं तो ये जो ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ लेप्लास इन्वर्स ए 2 और ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाला ए स्केयर क्रिएट होगा, और जब ये एस स्केयर प्लस ए स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डिनोमिनेटर में आपका एस स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर है ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये पहले फंक्शन को अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एस ले लूँ, इसको मैं कैपिटल जी ऑफ एस ले लूँ, तो ये वही फार्मूला बन जाएगा जिसमें लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस का फार्मूला हमें दिया गया है।
लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि इनको इस्तेमाल करते हुए अगर आप ज़रा देखें तो लेप्लास इनवर्स 2 ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर ये बराबर है लेप्लास इनवर्स 2 एफ ऑफ एस जी एस। ये 2 को बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास इनवर्स ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस। तो अभी जो आज के लेक्चर में थ्योरम किया है उसके मुताबिक ये जो लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस है ये हो जाएगा एफ स्टेरिक जी ऑफ टी, यानी कन्वोल्यूशन हो जाएगी एफ और जी की। अब सबसे पहली बात क्या है कि एफ और जी को मालूम किया जाए फिर ही उनकी कन्वोल्यूशन मालूम की जा सकती है, राइट। अब और ये जो एफ स्टेरिक जी ऑफ टी है ये किसके बराबर है, इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। इस फार्मूले में अब हमने कीमतें दर्ज करनी है एफ ऑफ यू की भी और जी ऑफ टी माइनस यू की भी। एफ ऑफ एस हमने किसको कहा है, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर को, राइट। अगर मैं इसके दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करवा दूं तो ये जो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस है ये एफ ऑफ टी ही होगा और ये लेप्लास इन्वर्स जब राइट साइड पे अप्लाई करूंगा तो ये ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये सीधा सीधा फार्मूला है साइन ए टी, इसका आंसर आता है। इसी तरीके से जी ऑफ एस आपको दिया हुआ है ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो लिहाजा दोनों तरफ अगर मैं लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करवाता हूँ तो जी ऑफ टी जो है ये बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस और लेप्लास इन्वर्स ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये हो जाएगा साइन ए टी के बराबर। लिहाजा आप इस फार्मूले में अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करें, एफ ऑफ टी बराबर है साइन ऑफ ए टी, तो एफ ऑफ यू किसके बराबर होगा, टी की जगह पे यू तो साइन ए यू, और जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, टी की जगह पे टी माइनस यू आप पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लेप्लास इनवर्स 2 ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर ये बराबर होगा 2 इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन ए यू साइन ए इंटू टी माइनस यू डी यू, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी और साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू डी यू, राइट। अब 2 इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन ए यू और ये जो साइन ऑफ इसको मैं अंदर ज़रा मल्टीप्लाई कर लूँगा ना तो ये हो जाएगा साइन ए टी माइनस ए यू, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया है और आप जानते हैं कि ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा जहाँ मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे बीटा आना है और ये आपका स्टेप बन जाएगा। अब साइन ए यू को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये स्टेप आपका बन जाएगा। इंटेग्रल को ज़रा अलग-अलग कर दें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि 2 इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन ए टी साइन ऑफ ए यू कॉज ऑफ ए यू डी यू माइनस 2 इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी कॉज ऑफ ए टी साइन स्केयर ए यू डी यू। अब जाहिर है यू के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो ये साइन ए टी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी ये कॉज ए टी बाहर आ जाएगा। आप पहुँच जाएंगे लेप्लास इनवर्स 2 ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर ये बराबर है साइन ए टी, इंटेग्रल है फ्रॉम जीरो टू टी 2 साइन ए यू कॉज ऑफ ए यू डी यू माइनस 2 कॉज ऑफ ए टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन स्केयर ए यू डी यू, या आप ये हो जाएगा साइन ए टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी और ये जो फार्मूला है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने देखा है कि ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के और इस साइन स्केयर की जगह पे मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा कि साइन स्केयर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 के। तो ये बन जाएगा साइन 2 ए यू डी यू माइनस 2 कॉज ऑफ ए टी और साइन स्केयर ए यू की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ए यू ओवर 2। ये साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 की को यूज़ करने से ही हमने स्टेप किया है। अब आप देखें जी कि साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉस थीटा होती है, लिहाजा यहाँ पे ये हो गया साइन ऑफ ए टी और साइन का जो है वो माइनस इंटेग्रल होता है तो माइनस कॉस 2 ए यू ओवर 2 ए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम जीरो टू टी माइनस 2 कॉज ऑफ ए टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी, इसको हम अलग-अलग कर लेंगे तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 कॉज ऑफ 2 ए यू डी यू। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटेग्रल को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा लेप्लास इनवर्स 2 ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर और ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन ए टी ओवर 2 ए कॉज ऑफ 2 ए यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम जीरो टू टी माइनस 2 कॉज ऑफ ए टी और इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी 1/2 डी यू प्लस 2 कॉज ऑफ ए टी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू टी 1/2 कॉज ऑफ 2 ए यू डी यू।
इन द नेक्स्ट स्टेप एक तो हम ये लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर sin 2au ओवर 2a, और ये जो 1/2 था इसका इंटीग्रेशन का आंसर 1/2, तो ज़ाहिर है बाहर निकला, इस 2 के साथ कट गया, और du की इंटीग्रेशन ये u है जिसकी लिमिट 0 से t है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म, बाकी सिंपल ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन इस स्टेप में आपको नज़र आ रही हैं। इस स्टेप में भी और फर्दर ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस इसमें की गई हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस इसमें की गई हैं। यहाँ तक आप ज़रा इस स्टेप को और इस स्टेप को, ये मैंने हर कैलकुलेशन डिटेल के साथ परफॉर्म की है, होपफुली इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी ये स्क्रीन पे मैंने रोकी हुई हैं, आप पॉज करके हर एक को नोट करके देख लें। कोई अगर इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में या ग्रुप में। फाइनली अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म में और इस टर्म में से 1/2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया sin 280 cos of 80 माइनस cos of 280 sin of 80, तो ये बन जाएगा sin of 280 माइनस 80। चूँकि ये सीधा सीधा जो है वो फार्मूला है हमारे पास sin अल्फ़ा माइनस बीटा का, और ये प्लस 1/2 sin 80 एज इट इज़ और माइनस t cos of 80। अब यहाँ पे ये ज़रा आप देखें कि 280 माइनस 80 ये बन गया 1/2 sin 80 प्लस ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1/2a sin of 80 माइनस t cos of 80। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 2 × 1/2a cos of 80, तो वो 2 से 2 कट के ये बन जाएगा 1/a sin of 80 माइनस t cos of 80। तो यही हमारा फिर जो है वो लेप्लास इन्वर्स का आंसर है। यानी हमने ये प्रूव किया है कि जो लेप्लास इन्वर्स 2a² ओवर s² प्लस a² का स्केयर जो है ये बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो बराबर है 1/2 ये जो लेप्लास इन्वर्स आखिरी आपको जो रेड से नज़र आ रहा है, लेप्लास इन्वर्स 2a² ओवर s² प्लस a² होल स्केयर, ये बराबर है 1/a sin of 80 माइनस t cos of 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और आपने देखा कि ये लेप्लास इन्वर्स हमने 2a² ओवर s² प्लस a² होल स्केयर का बड़ी आसानी से कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए हमने जो है वो निकाला है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 के आखिरी कोई 5 क्वेश्चन है जिसमें कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए लेप्लास इन्वर्स निकालना है, उनके सोल्यूशन को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।